ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। एनडीए के तमाम घटक दल नाराज चल रहे हैं। नाराजगी इस बात को लेकर कि जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बताया गया उसमें किसी भी दल के हिस्से जो सीटें आई हैं उसे लेकर कोई भी खुश नहीं है। सबसे पहले तो बात नंबरों को लेकर, क्योंकि बीजेपी जेडीयू के खाते में 101 सीटें आई हैं। चिराग पासवान के खाते में 29 सीटें गई, उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें मिली और जीतन राम मांझी को 6 सीटें मिली। समस्या ये नहीं है कि किसे कितनी सीटें मिली, लेकिन समस्या इससे इतर ये भी है कि जिन्हें जो सीटें दी जा रही हैं वो सीटें फेर बदल कर दी गई है। यानी कि जेडीयू के हिस्से की सीटें एलजेपी के खाते में चली गई हैं। बीजेपी ने कुछ सीट जेडीयू की ली है ताकि अपने बड़े नेता को उतारा जा सके। जीतन राम मांझी की सीटें पिछले लोकसभा चुनाव 2020 से 1 सीट कम कर दी गई और उपेंद्र कुशवाहा उस वक्त 2020 में तीसरे गठबंधन में चुनाव लड़ रहे थे, अपने उम्मीदवारों को उतारा था उन्होंने, लेकिन इस बार सिर्फ 6 सीटें मिली एनडीए में। नाराजगी अब सबकी जग जाहिर हो रही है। जीतन राम मांझी खुलकर कह रहे हैं कि अभी तो 6 लोगों को उम्मीदवार बनाया है, सिंबल दिया है, लेकिन 2 और सीटों पर उतारेंगे। लेकिन बड़ी बात ये कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, इन सब के पीछे है कौन, क्यों इतना महागठबंधन के अंदर की कलह बाहर आ गई। अब आप इसे ऐसे समझिए कि सबसे पहले नाराज कौन होते हैं? चिराग पासवान। चिराग क्या कहते हैं कि उनकी सीटें बढ़ाई जाए। लगातार मीटिंग का दौर चलता है और मना लिया जाता है, फिर एक फॉर्मूला आता है 29 सीटों का। लेकिन जैसे ही चिराग को 29 सीट दी जाती है, अगले ही दिन सबसे पहले नाराज होते हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार की चिराग को दी गई कई सीटों को लेकर आपत्ति थी, क्योंकि ये सीटें जेडीयू की जीती हुई सीटें थी। ऐसे में अगर वो सीट चिराग पासवान को दे दी जाती है तो नीतीश कुमार इस बात से नाराज हो गए और उनकी नाराजगी जग जाहिर भी हुई। और इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए संजय झा सामने आए, जो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और वो बताते दिखे कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, नीतीश कुमार जल्द ही चुनाव प्रचार पर निकलने वाले हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक तो चिराग की वजह से कवर अप कर लिया गया। लेकिन अब दूसरी पार्टी की तरफ आगे बढ़िए। जीतन राम मांझी की नाराजगी जग जाहिर हो गई। जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार की जो बातें कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनकी नाराजगी बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ सीटें लोगों को दे दी गई है जो उन्हें देनी नहीं चाहिए थी। अगर कोई किसी सीट पर जीतता है तो फिर उसकी सीटें क्यों ले ली जाए। और जीतन राम मांझी ने अपने 6 उम्मीदवारों को सिंबल भी दिया और उसके बाद उन्होंने लगे हाथ 2 और उम्मीदवारों को उतारने की बात कह दी। बढ़ा नहीं है, घटा है। 7 सीट 2020 में हम लड़े थे, 4 विधायक जीत के आए हैं। हमारी मांग थी कि 15-16 सीट हम लोगों को मिले। मान्यता प्राप्त करने के लिए बिहार विधानसभा में 8 सीट की आवश्यकता है। उसके लिए हमको 12, 13, 14 सीट पर लड़ना चाहिए था, 15 सीट पर लड़ना चाहिए था। यही हम लोगों ने मांग किया था, लेकिन उन लोगों ने हमको गत विधानसभा का चुनाव से भी 1 सीट कम दिया है। हम लोग इससे बहुत संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के प्रति हम लोगों की आस्था है। इसको देखते हुए अभी स्वीकार किया है और सबों को हम लोगों ने सिंबल बांटा है, जो 6 हमारे प्रत्याशी होंगे और हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसा कि मुख्यमंत्री ने असंतोष व्यक्त किया है कि शायद जो जदयू के सीट थे उस पर भी लोजपा के लोगों ने सिंबल दे दिया है। अगर ये बातें पैचअप नहीं हुई तो हम भी कम से कम गया में बोधगया और जहानाबाद में मखदूमपुर पर लास्ट समय में हो सकता है कि हम भी अपना उम्मीदवार उतार दें। कोई बात नहीं हुई, सीट बढ़ाने की चर्चा सुनी गई थी। आनंद मोहन जी ने हमसे कहा कि रात में बात हुई थी, उसमें ऐसा हुआ कि 1 सीट दिया जाएगा उपेंद्र जी को और मांझी जी को। लेकिन जब धर्मेंद्र प्रधान जी से बातें हुई, सम्राट चौधरी से बातें हुई, तो इन लोगों ने ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा इन लोगों ने कहा। तो इसीलिए हम लोग सिंबल बांट दिया और प्रतीक्षा में है। क्योंकि अभी है 4 दिन, तो 19 तक हम लोग जरूर प्रतीक्षा करेंगे और 20 तारीख को यदि किसी प्रकार का तब्दीली नहीं हुई तो फिर हम
2 सीट पर अपना नॉमिनेशन और करवा लेंगे। कौन-कौन सीट होगा? वो एक बोध गया है और दूसरा मखदुमपुर है। बात यहां नहीं फंसी, अब जरा तीसरे घटक दल आरएलएम पर आइए। उपेंद्र कुशवाहा के हिस्से आई 6 सीटें। इन 6 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा ने अपने उम्मीदवारों को कहा कि आप सिंबल लेकर नॉमिनेशन की तैयारी करिए, लेकिन रात ढलते ढलते उन्होंने कह दिया कि फिलहाल रुक जाइए, अभी बात बाकी है। उपेंद्र कुशवाहा उसके बाद उन्हें मनाने के लिए सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, ऋतुराज सिन्हा समेत तमाम नेता पहुंचते हैं, बातचीत चलती है। उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि एनडीए में ऑल इज नॉट वेल, और उसके बाद यह मामला इतना लंबा होता है कि सुबह सुबह फ्लाइट लेकर दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात हो रही है, बात हो रही है और मनाने की कोशिश हो रही है कि जिस सीट पर बात फंसी है, दरअसल उपेंद्र कुशवाहा महुआ की सीट चाहते हैं और इस सीट पर बात फंस गई है। अब ये सीट गई किसे है, किसके खाते में है और कैसे इन्हें मिलेगी, ये एक बड़ा पेच है। लेकिन यहां भी नाराजगी किसकी वजह से है, अब आप जोड़ लीजिए कि इसके पीछे भी चिराग पासवान है, क्योंकि ये सब सीट शेयरिंग का पूरा खेल, और इसमें जिसकी सीट बढ़ी वो चिराग पासवान थे, लेकिन जिनकी सीट घटी वो बीजेपी से लेकर जेडीयू, हम, आरएलएम पार्टियां थी। बीजेपी की तरफ से भी गिरिराज सिंह ने खुले शब्दों में ये कहा कि बताइए हमारी जीती हुई सीटों को किसी और दल को दे दिया जाए, ये कहां का इंसाफ है। इससे कार्यकर्ता नाराज होते हैं। बिहार में स्ट्राइक रेट की बात चलती है। स्ट्राइक रेट तो नरेंद्र मोदी का है, स्ट्राइक रेट तो नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी की जोड़ी की होगी। स्ट्राइक रेट हमने 2010 में देखा है कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू मिलकर चुनाव लड़ा था। 141 सीट पर जदयू लड़ा था, 102 सीट पर बीजेपी लड़ा था। बीजेपी को 91% स्ट्राइक रेट आया था और जदयू को 89%, और दोनों मिला लें तो 85-86% था। इसको स्ट्राइक रेट कहते हैं। एनडीए के गठबंधन में जो 2020 के चुनाव में स्पॉइलर थे जेडीयू के लिए, चिराग पासवान, उन्हीं को लेकर अभी भी अगर आप देखें तो एनडीए में एक बड़ी मुश्किल दिख रही है। यह मुश्किल इसलिए भी कि 2020 में चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के 130 से ज्यादा उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार दिए थे। उससे जेडीयू को 27 सीटों पर सीधे तौर पर नुकसान हो गया, जेडीयू चुनाव हार गई। लेकिन अब जब 2025 में चिराग पासवान साथ हैं तो चिराग पासवान की सीटों की संख्या 29 हो गई है। सीट समीकरण में उन्हें 29 सीटें देने से हम की, आरएलएम की, बीजेपी की और जेडीयू की सिर्फ सीटें कम ही नहीं हुई, बल्कि इन्हें अपने हिस्से की जीती हुई सीट भी चिराग पासवान को देनी पड़ रही है। यही मुश्किल है। यानी देखा जाए कि एनडीए के इस पूरे कलह के पीछे एक चेहरा जो कोई है वो चिराग पासवान का ही दिखता है कि चिराग पासवान को लेकर सभी दलों में उनके कद को जिस तरीके से वो बढ़ता हुआ देख रहे हैं उससे दिक्कत है। साथ ही उन्हें जो सीटें दी जा रही है, समस्या वहीं पर फंसी हुई। आपको क्या लगता है कि क्या चिराग पासवान की वजह से एनडीए में जो कलह शुरू हुई है उसे अमित शाह समझा लेंगे, मना लेंगे, उपेंद्र कुशवाहा को और भी सीटें दी जाएगी, जीतन राम मांझी की नाराजगी दूर होगी या नहीं? अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।